राजस्थान इन्होंने भी एक हथकरघा की मशीन की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ आगरा से, आगरा जैन समाज से लगभग 27-28 लोग आए हैं। उन सब लोगों से निवेदन है, आप पुनीत जी जैन आदि आगरा से आए हैं, उसमें से एक प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और बाकी के अपने स्थान पर से ही आचार्य श्री को नमस्तु करेंगे और वहीं से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगरा निवासी आगरा के जो लोग आए हैं उनका एक प्रतिनिधि पुनीत जी जैन आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डोनगांव जैन मंदिर के लिए धातु की प्रतिमा डलवाने के लिए आज जा रहे, उसके कमेटी के एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी पूजन प्रारंभ हो रहा है, सभी अपने अपने स्थान पर यहाँ बैठेंगे। शीतल जी जैन ये भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सौ कनका कैलाश जी बागड़ा परिवार सिंगोली, इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र प्रदान करें। सौ शिल्पी अनुपम जी जैन निवासी कृष्णा नगर दिल्ली, इन्होंने भी एक हथकरघा की मशीन की स्वीकृति दी है 55,555 की। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ निधि विनोद जी नमन जी जैन परिवार जयपुर निवासी, इन्होंने भी हथकरघा की एक मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राजश्री मुदोलकर, सौ पायल पीयूष मुदोलकर सिंगापुर निवासी, इन्होंने भी एक कलश की स्वीकृति आज के दिन यहाँ पर दी है। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र प्रदान करी। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ करें, आचार्य श्री का पूजन प्रारंभ हो रहा है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन शुरू। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। एक मिनट, यहाँ बिपिन जी जैन और परिवार, इन्होंने शांति धारा के लिए यहाँ चांदी की झारी लाई है। वे कमिटी लोगों को वो सौंपेंगे, कमिटी लोग आकर के उसका स्वीकार करेंगे। दादा मुकुंद जी वालसाले अध्यक्ष जी और महामंत्री आकर के झारी का स्वीकार करेंगे। चलो या लवकर चलो पूजन प्रारंभ करो। वंदे जिनवरम आचार्य श्री के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागमन का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवर्षित आह्वाननम। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम। जय हो जय हो। अत्रम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनों को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भवकाल धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाय मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत
श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा इन विषय भोग की मदिरा पी मैं सदा मना मतवाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति अभक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा अब और अधिक न भटक सकूँ यह अंतर बोध जगाऊंगा ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था शुभ अशुभ कर्म सबरी पूदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा जग के वैभव को पाकर मैं निज दिन कैसा मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा शेवटची 4 लाइन भोगों की निर्मल सरिता भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु पंकज जी जैन पारस चैनल वाले श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त गए आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें नमस्तु भगवान नमस्तु 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय परम पूज्य संत श्री भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की ये साउंड का जो आप लोग प्रयोग करते हैं इसको आप सावधानी से करो कम आवाज़ में भी ये कार्य किया जा सकता है और वह बहुत स्पष्ट रूप से सुनने में आ सकता है। तीसरा कोई भी व्यक्ति उसको सुनेगा
सुनने की और इच्छा करेगा। और आप ज़्यादा यदि ध्वनि देते हैं तो वह फालतू ही चला जाता है, आप अपव्यय कर रहे होता है और इन यंत्रों के ऊपर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता, इनकी एज बढ़ जाती है और सुनने वालों की भी एज बढ़ जाती। इसलिए आप सोच समझ करके, कई बार हमने कहा है इस प्रसंग में, विज्ञान को भी इसको स्वीकार कर रहा है कि ऐसे कोई न कोई शक्ति विद्यमान है जो हमें विज्ञान को गौण करके कुछ और दूसरे क्षेत्र की ओर ले जा रहा है। इसको मना तो कर नहीं सकते हैं, किंतु इसकी धारा आज एक प्रकार से प्रवाहित तो रुचि तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें गड़बड़ी अवश्य या उसके प्रति उपेक्षा भाव अवश्य खड़ा हो रहा है। एक थाली है और उस थाली में बहुत सारे आइटम परोस दी गई है। जो व्यक्ति इसकी साधना करता है उसको ये बहुत जल्दी समझ में आता है और इसको या तो जादू टोना कह करके छोड़ भी सकता है। कुछ भी कहो, विज्ञान यदि इसके बारे में सोच रहा है तो आपका भी कर्तव्य होता है कि आखिर ये क्या है। एकाग्रता का अर्थ होता है हम अपनी शक्ति को एक स्थान पर ला करके रख दे, इसका नाम एकाग्रता है। हम बोलते समय में भी एकाग्रता रखते हैं, भोजन करते समय में भी एकाग्रता रखते हैं, क्योंकि यदि जल्दी जल्दी कर ले तो जीभ कटने की पूरी संभावना, बोलो ना, होती है। तो ऐसा है कि हफ्तों तक यदि उपवास करना हो तो देख लो। हाँ, इसीलिए सावधानी के साथ जो आप करते हैं उसको उस वहीं पर उसका ध्यान एकाग्र होता है। लेकिन इसको हम ध्यान नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एकाग्रता। चलते समय में भी हम चल रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ पर है? सड़क पर है। कितनी दूरी पर है? 4 हाथ की है। इसमें कंकड़ पत्थर से आप बचना तो चाहते हैं, लेकिन जीव जंतु को भी बचा सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि अपने चर्या में बाधा न आओ और जीवों को जो क्षति पहुंचती है या दर्द होता उसको, उससे भी हम बच सकते हैं। तो यह थाली में मैं ये कह रहा था, उसमें भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी गई है। मान लीजिए उसको एक गिलास को ही मात्र ग्रहण करना है, उसमें 2 पेय पदार्थ है। अब वह साधना के बल पर उस थाली में जिस ओर वह गिलास रखा गया है, प्याला रखा गया है, उसकी ओर देखना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ हो जाता है। इसके बारे में कई विद्वान, कई साधक, कई जिज्ञासु इसके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर क्या है। हम भी देखते हैं तो गिलास आना तो दूर,
उसमें से एक आधा एटम भी आ जाए, नहीं आते। इसका क्या अर्थ होता है? माता पिता वो इसको उपेक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस का, विज्ञान का जो लड़का है वह तो गौण नहीं करेगा, और वह अवश्य ही उसके बारे सोचना प्रारंभ कर दे, और वह बिल्कुल गिलास उसके सामने आ जाता है खिसकता हुआ। ये क्या है? ये सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। मतलब ये है कि हम अपने पास कितनी एनर्जी, शक्ति है, इसका नाप तोल देख रहे हैं। छोटा बच्चा 3 से ऊपर हो गए मान लो उसकी उम्र, तो वह देख सकता है आंखों पर पट्टी बांधने के उपरांत भी। ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं वह बच्चा अपने उपयोग को इतना लगा देता है कि जैसे सामने वह वस्तु रखी है ऐसे दिख जाती है उसको। आपको यह नहीं होगा, आपको यह नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपकी मनस्थिति बहुत डावाडोल में रहती है। हर बात में आपको संदेह होता है, हर बात में आपको भय होता है, हर बात में आपको लोभ होता है, हर बात में आप अपने आप को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ये बताया 2 समुद्र घाट है, एक मारणांतिक समुद्र घाट और एक वेदनाकृत समुद्र घाट। मारणांतिक समुद्र को प्रकरण बनाए हम तो मरण के समय पर, मरण तो नहीं हुआ भी, किंतु वह आत्मा के प्रदेश अपने आप ही बाहर की ओर आते हैं। जैसे आप क्रोधावेश में आ जाते हैं तो होंठे अपने आप ही फड़कने लग जाते हैं, आंखों में अपने आप ही खून हो या न हो लेकिन आंखें लाल हो ही जाते। जिसके पास खून की कमी है उसके भी आंखें लाल हो जाती, नहीं होती? खून की कमी होने के बाद भी पूरी उस वेदना के साथ अथवा उसके साथ, तो इसको बोलते समुद्र घाट। समीचीन रूप से वह अपने आत्मा के प्रदेशों को बाहर की ओर फेंक देता है। यह यदि समझ में नहीं आ रही, श्रद्धान का विषय है, तो आप एक लैंप रखो या दीपक रखो, वो ऊपर, उसके ऊपर कुछ नहीं है, आवरण नहीं है, ग्लास वगैरह नहीं लगाया। अब उसका तेल ज़्यादा होने से या उसके बर्नर में कमी होने से तो वह फबकता है। अब फबकेगा तो वह स्वभाव है अग्नि का तिरछे न जा करके, क्योंकि उसका बर्नर जो है ना ऊपर की ओर है, तो वह उसमें से उछाल मार देता है। ऊपर कंबल रखी है, उसमें आग लग जाती है। ये क्या हुआ? ऐसे कई बार हो गया होगा, होता है कि नहीं? गैस के सिलेंडर देखो, उसमें भी इसी प्रकार की प्रक्रिया घटित होती है। हमारे वेग में इतना वेग आ जाता है, हम संवेग से दूर हो जाते हैं। सम्यक दर्शन का गुण संवेग है, और आप इसका मिथ्या दर्शन का गुण आवेग है, उद्वेग है। अरे भैया वो आपे में नहीं, ऐसा कहा जाता है। माँ कहती है पिताजी आपे में नहीं, जाऊँगे नहीं, वहाँ पर मत जाओ। और माँ भी यदि मानो आपे में नहीं है तो क्या हो, भग जाएगा वो लड़का। देर से फिर बाद में करता। ये भी एक समुद्र का से बच्चों का।
नहीं समझे, आवाज आ गई उसकी, नहीं समझे, वो आकर्षण दे रहा है, क्या सुन रहे हो आप, हमारी बात सुनो, ऐसा कह रहा है वो। अब उठना ही पड़ेगा उनको, हमारी बात सुने या न सुने। तो ये हम अपनी शक्ति को कषायों के कारण वेदना सहन नहीं होती, तो उसके कारण वह बाहर की ओर प्रदेश आ जाना, यह एक ज्ञान की क्रिया में भी किया जा सकता है। एकाग्रता जिसको बोलते हैं, ये बोलने की अपेक्षा से भी हम कहना ये चाहते हैं, बहुत सारे बोलने की अपेक्षा से सार्थक बोलो पर्याप्त हो जाता है। सार्थक आता तो उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, नहीं तो व्याख्या करने लग जाए तो प्रवचन नहीं होगा, वो तो अध्यापन हो जाएगा। इसलिए सरल शब्दों में आप बोलते हैं तो लोग कहेंगे भैया एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, आप बोलते ही जाओ। हाँ, ये क्या है, ये कौन से ऐसे हमने उसको पावर दे दी, क्योंकि सार्थक बोलने से बात समझ में आ जाती है, और व्यर्थ बोलते जाओ, कुछ समझ में नहीं आया तो आएगा भी नहीं, तो वह छोड़ देगा उसको। ये हानि आप लोगों के वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं होने से होता। शिक्षक लोग अभी कभी भी वो धारा प्रवाह से नहीं बोलते, एक एक शब्द धीरे धीरे बोल करके बच्चों को समझ में आ जाए। एक बार और बोलूं, ऐसे कहते शिक्षक। हाँ, एक बार और बोलो, एक बार और बोलेगा तो वही टोन, वही गति, वही सार्थक रूप से बोलते समय ही अर्थ बहुत कुछ समझ में आ जाता है, पुनः पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आचार्यों ने एक पाठी कहा है। अकलंक देव एक पाठी में आते हैं, ऐसे सुनने में आया। निकलंक एक प्रकार से द्विपाठी माने जाते थे। इसी प्रकार त्रिवेदी होता है, चतुर्वेदी होता है, अनेक प्रकार के विशेषण लग जाते हैं। जब यह एक लेख हमने पढ़ा था, जो आपके सामने रखा, हमारे यहाँ पहले से ही यह घोषित है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात के साथ यही घटित होता है। आत्मा के प्रदेश जिसके ऊपर आपकी कषाय उठी है, उसको दबोचने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके साथ व्यवहार और बिगड़ चुका है, इसके कारण वैर बंधते हैं, इसके कारण विपरीतता आ जाती है, इसके कारण मित्रता छूट जाती है, इसके कारण आत्मा की पाचन शक्ति के ऊपर और रक्त संचार के ऊपर गलत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए आप बोलने को औषध बना सकते हैं। दूसरे के रोग को भी आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, और आप अपने आप के ऊपर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने हमारी ये उद्वेग बढ़े नहीं, इसलिए 8 वार होते हैं ना, 7-8 वार, तो 8 वार होते हैं, उनमें एक एक चीज का, रसों का त्याग बताया है, बताए ना। हाँ, एक दिन तो घी का भी आता है, एक दिन नमक का भी आता है, एक दिन दूध का भी आता है, एक दिन उसका भी आता है, इस प्रकार का भी आ जाता है। ये खेल नहीं है, इसके द्वारा उसका एक प्रकार से उसकी चिकित्सा हो जाती है। बच्चों को इसी प्रकार सिखाना चाहिए,
ताकि वह भोजन उसका सार्थक हो। खाएं किंतु वह सार्थक हो गया नहीं, प्रयोजन भूत होना चाहिए और वह पच जाए जल्दी जल्दी। इस प्रकार का भोजन करने से ऐसा होता है। विज्ञान ने इस बात को स्वीकारता दी है। अब हमारे उद्देश्य के अनुसार ही ये कार्य होते हैं। यदि मान लो आप सार्थक बोल रहे हैं, उद्देश्य यह है कि एक बार में सामने वाले व्यक्ति उसको हूँ कह देता है, नहीं है ना कह देता है। ना कहने से आपको बुरा लगेगा, क्योंकि इसलिए कि हमने कहा और उन्होंने हाँ भी नहीं कहा। हाँ यदि कहलवाना चाहते हैं तो पुलिस को बुलाओ अपने आप ठीक कर देगा वो। पुलिस ऐसी पिटाई करता है, उसको हाँ ही कहना पड़ता है। जब तक वह ना करेगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। उसी प्रकार हम अपने पास वैसे कुवत कम है और उसको सार्थकता नहीं देते हैं तो आप लोगों को बहुत हानि होती है। इसलिए जीवन पर्यंत के लिए मीठे का त्याग, जीवन पर्यंत के लिए नमक का त्याग, जीवन पर्यंत के लिए दूध का त्याग, इसके त्याग करने से उसके प्रति जो मोह होता था, राग होता था, अथवा और भी कोई भी हो तो ये होता था, वह सब छूट जाता। आप क्या चाहते हैं? कर्म की निर्जा ना, ये इतने क्यों क्या कर दो, अपने आप ही निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। अब इधर तप भी होगा, तपसा निर्जरा तप के द्वारा निर्जरा होती है। तो यह बात इस लेख को पढ़ने से हमें लगा, यह पहले भी चलता था इस प्रकार। जो चीज चाहिए उस चीज को बुलाया जा सकता है। इसी का नाम विद्या है, इसी का नाम रिद्धि है। हम नहीं भी चाहते हैं तो भी महाराजों के श्रवण जो साधक होते हैं उनके हाथ में रूखा सूखा भी दे दो तो भी वह रसदार बन जाता है। नीरस को भी वह रसवान बनाने की क्षमता इस प्रकार आत्मा में है, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी हाथ में आ गया तो उस रूप में परिणत हो ही जाता है। रूखा सूखा भी अमृत श्रावी बन जाता है। आपको अमृत चाहिए? हाँ महाराज, फूकट में मिल रहा है, ले लो। इसलिए ये जो शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं ये मामूली चीज है। हाँ, बहुत प्रकार की क्षमता शरीर में भी आ जाती है, वाणी में भी आ जाती है। सोचते हुए थोड़ा सा बैठा, जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो व्यक्ति शाम होने से पूर्व में आ ही जाता है। किसने बुलाया? बुलाया तो किसी ने नहीं, फोन लगाया होगा, फोन भी नहीं लगाया। फिर आज कैसे आ गए वो? तो वो कहता है क्यों भैया आपको किसने बुलाया? आज ऐसा लगा कि अब जाना ही वहाँ पर है, मैं आ गया। तो इसके पीछे मनोवेग काम करता रहता है। इसको आचार्यों ने संप्रेषण बोला है। समय आपका हो गया है, थाली में से गिलास प्याला ऊपर आ गया। यह वैज्ञानिक लेख था, इसके माध्यम से हमने बात कह दी। आप बोलते हैं तो सबको मीठा लगे, लेकिन ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं। अनुपात से आप मीठा लिया करो तो मुंह कड़वा नहीं होगा। हाँ, आप ज़्यादा खाते हो मुंह कड़वा हो जाता है। करेला खाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के उसका
संतुलन ठीक हो जाता है। आप लोगों ने शांति के साथ सुनी। देखो धीमी धीमी मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आपको सुनने में आ रहा, इसलिए ब्रह्मचारी को कह देना कि कल से इस ध्वनि में कमी लाए। और ध्वनि को बचाना बहुत बड़ा कार्य है। नहीं समझे, वैसे गवर्नमेंट जो है ना थक रही है आप लोगों के लिए, लाइट लाइट लाइट। दिन में भी यदि हेलोजन जला रहे हो तो कमी कहाँ है? ये तो समझने की कमी है। दिन में यदि उनका उपयोग करते हो तो सूर्य में जो तत्व हैं उन तत्वों का उपयोग नहीं होने से रुग्णता आ जाती है। पर्याप्त है आप लोग स्वस्थ रहें और आप लोग अपनी शक्ति को समझ ले। इसलिए मनुष्य के पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ विद्याएँ यूँ बिना बुलाए ही आती हैं, और उसका उपयोग यदि करना चाहते हैं तो जो असहाय हैं, अभावग्रस्त हैं, अथवा जिनको इसकी आवश्यकता है उनको सहयोग दे करके उनको भी आत्मीयता के साथ जोड़ सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। चलो हेलो बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की।